हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं और अब तक के जिन बैंकों के रिजल्ट का एनालिसिस हुआ है वहां पर हमें देखने को मिला है कि बैंक की एसेट क्वालिटी में दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बैंक के प्रॉफिट में भी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। अब आईडीएफसी के केस में हम देखेंगे कि क्या सेम दिक्कत यहाँ पर भी देखने को मिल रही है या फिर इनके नंबर जो रिजल्ट आए हैं वो अदर बैंक से कुछ हमें बेहतर देखने को मिलते हैं या फिर कुछ सरप्राइजिंग नंबर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25 की एंड में अगर आप देखेंगे तो 2,42,543 करोड़ की इनकी डिपॉजिट बुक देखने को मिली थी और डिपॉजिट बुक आपको देखेंगे बढ़ती हुई नजर आ रही, जो कि अच्छी बात है। क्यू ऑन क्यू कंपेयर करते हैं तो डिपॉजिट बुक लगभग 6% के आसपास इनकी इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिली और साल दर साल कंपेयर करते हैं तो डिपॉजिट बुक काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। डिपॉजिट बुक में लगभग 25.5% जो है इनके डिपॉजिट साल दर साल बढ़ते हुए नजर आए। तो डिपॉजिट ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे। इसके अलावा डिपॉजिट बुक के साथ साथ आप देखेंगे इनका जो कासा डिपॉजिट आप देखेंगे तो वो भी हमको बढ़ता हुआ नजर आया। अब कासा डिपॉजिट बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट पे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो 2 से 3% आसपास हमें इंटरेस्ट बैंक जो है वो देती है। तो कासा और जितना अमाउंट बैंक के लिए बढ़ता जाता है वो एज ए फ्री जो है अमाउंट हमें देखने को मिलता है बैंक के लिए। तो कासा डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो 1,27,158 करोड़ के कासा डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं और कासा रेशियो अगर आप देखेंगे तो 48% के आसपास इनका कासा रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हेल्दी कासा रेशियो हमें देखने को मिला है। अब इनका अगर कासा डिपॉजिट देखेंगे पिछले 6 सालों का तो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लगभग 57% की सीजीआर ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा चलते हैं अब इनकी लोन बुक की तरफ। अगर लोन बुक का नंबर आप देखेंगे तो टोटल लोन बुक इनकी आप देखेंगे 2,53,233 करोड़ की लोन बुक हमें देखने को मिली है और इस लोन बुक में अगर आप देखेंगे तो होम लोन का 11% हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो 12% हो गया। इस तरह से एक डाइवर्सिफाइड इन्होंने लोन बुक अपनी बना रखी है, जो कि किसी भी बैंक के लिए जितना डाइवर्सिफाइड लोन बुक होगी वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पर एसेट क्वालिटी ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब चलते हैं आगे वीडियो में और समझेंगे इनकी लोन बुक के बारे में। तो लोन बुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू 4.7% की और साल दर साल अगर लोन बुक ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 21% इनके लोन जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं साल दर साल। अगर नंबर देखेंगे तो 2,53,233 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं एसेट क्वालिटी की तरफ। तो देखिए अदर बैंक के जो नंबर अभी हमें देखने को मिले हैं तो वहाँ पर एसेट क्वालिटी का एक प्रेशर हमें देखने को मिला है और आईडीएफसी के केस में भी वही नंबर आपको सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा क्योंकि दिक्कत यहाँ पर भी देखने को हमें मिली है। इनके जो लोन है वो कुछ एनपीए में हमें जाते हुए नजर आए हैं। अगर ग्रॉस एनपीए नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1.82% का ग्रॉस एनपीए हमें देखने को मिला है, जबकि नेट एनपीए अगर आप देखेंगे तो 0.66% देखने को मिला है। अगर ग्रोथ देखेंगे तो पिछली तिमाही से दोनों ही पैरामीटर्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एसेट क्वालिटी का जो प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था अब तक के रिजल्ट में, आईडीएफसी के केस में वही नंबर हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। पीसीआर की अगर हम बात करते हैं यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो, जैसे बैंक होते हैं फिर वो लोन जब ख़राब होते हैं तो बैंक अपनी तरफ से कितना तैयार है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर आप देखते हैं 72% के आसपास देखने को मिला है, जो कि ठीक ठाक पीसीआर रेशियो माना जाएगा। और पीसीआर रेशियो इनफैक्ट पिछले कुछ नंबर्स क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं साल दर साल तब भी आप देखेंगे ये पीसीआर रेशियो इनका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चलते हैं पीएनएल की तरफ। अब पीएनएल में नेट इंटरेस्ट इनकम की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू ग्रोथ जो रही है इनकी काफ़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। 0.5% की क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिली है। 4,533 करोड़ की इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है और साल दर साल अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो 5% के आसपास इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। इसके अलावा फिर ऑपरेटिंग इनकम, फिर प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट में दिक्कत है। अगर कोटक महिंद्रा बैंक के केस में देखेंगे तो वहाँ पर भी प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और आईडीएफसी के केस में भी अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है 32% की। प्रॉफिट एक साल पहले अगर देखेंगे तो 681 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिले थे, वहीं लेटेस्ट में प्रॉफिट का नंबर घटकर 463 करोड़ देखने को मिला है। लेकिन
क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो 304 से बढ़कर 463 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेस पे 52% के आसपास जो है वो हमें देखने को मिली है। तो ये नंबर थे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ क्वार्टर फर्स्ट का जो एनालिसिस मैंने वीडियो के माध्यम से किया है इससे आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो के माध्यम से 0.1-0.2% भी आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।